Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are discussing lecture number 5 of biological molecules. तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब इन तीनों एटम्स का जो रेशो है वो 1:2:1 है। यानी कार्बन का रेशो 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा। और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, या ऐसे कंपाउंड है जो कि इन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करें जब वो उनका हाइड्रोलाइसिस हम करवाएं तब। एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। जैसे C6H12O6, इसको आप सिंपलीफाई करें तो C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 हो जाएगा। यानी कार्बन का जो रेशो 1 है, हाइड्रोजन का रेशो 2 है और ऑक्सीजन का रेशो 1 है। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। या इनकी एक और डेफिनेशन है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल मीन्स अल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे और कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब कार्बोनाइल क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन, हम ऐसे कार्बन को कहते हैं जो कि डबली बॉन्डेड हो विथ ऑक्सीजन। कार्बन दैट इज डबली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। तो जिनके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा और वो जो हैं पॉली हाइड्रोक्सी होंगे, यानी उनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, और ये कार्बोनाइल ग्रुप हों और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप दो किस्म के होते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं अल्डिहाइड, जिसमें कार्बन डबली बॉन्डेड होगा विथ ऑक्सीजन। एक तरफ उसके रेडिकल ग्रुप होगा या कार्बन की चेन होगी, दूसरी तरफ उसके हाइड्रोजन होगा। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। यानी कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन दैट इज डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, एक साइड पे कार्बन की लॉन्ग चेन हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो, तो हम उसको कहेंगे अल्डिहाइड। दूसरा है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो या फ्री रेडिकल ग्रुप अटैच हो, उसको हम कहते हैं कार्बन कीटोन ग्रुप। अब ये क्या कह रहा है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे उनके पास बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, और या तो उनके पास ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप। दूसरा हम तीसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी वाटर में कार्बन मिला दें। वाटर अगर आप देखें तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O में भी ये सेम जो है रेशो फॉलो हो रहा है। H2 हाइड्रोजन 2 है और जो है ऑक्सीजन 1 है। इसमें अगर एक हम कार्बन मिला दे तो ये 1:2:1 हो जाएगा। यानी ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन को वाटर में मिला दें। कार्बन को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज हैं। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि स्वीट इन टेस्ट होते हैं इसलिए उन्हें सेक्चुराइड कहते हैं। सेक्चुराइड वर्ड दिया गया है सेक्ट्रम से, जिसका माना होता है शुगर्स और स्वीट इन टेस्ट। मेन सोर्स क्या होते हैं प्लांट्स के? मेन सोर्स प्लांट्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जो दूसरे हैं बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड प्रोटीन्स वगैरह, वो कार्बोहाइड्रेट से ड्राइव होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन मिलता है। जैसे सेल्यूलोज होता है प्लांट की सेल वॉल में, स्टार्च हमें फलों में मिलता है और मीठी जो भी चीज़ें हैं उनमें मिलता है। शुगर हमें मिलता है शुगर केन में।
अब जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है वो दो फंक्शन है। एक तो उनका स्ट्रक्चरल फंक्शन है, जैसे सेल्यूलोज है प्लांट की सेल वॉल बनाता है, जैसे चाइटिन है फंजाई की और कुछ इंसेक्ट्स की सेल वॉल बनाता है। दूसरा है उसके जो है फंक्शनल फंक्शन भी हैं, जैसे वो एनर्जी के स्टोरेज के फॉर्म पर तौर पर यूज होता है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है, जैसे प्लांट्स में सेल्यूलोज है, ये एज ए स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। तीन टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। पहले हैं मोनोसेक्चुराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि ओनली वन शुगर यूनिट के बने हों उनको हम मोनोसेक्चुराइड कहते हैं। जो टू से 10 शुगर यूनिट के बने हों उनको हम ओलिगोसेक्चुराइड कहते हैं। इस ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। नंबर 3 पे पॉलीसेक्चुराइड जो कि मोर देन 10 शुगर यूनिट्स के बने होते हैं। उसके बाद मोनोसेक्चुराइड से मोनो मीन्स वन, सेक्चुराइड मीन्स शुगर, ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी ये हैं ही सिंपलेस्ट, इनको ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं करवा सकते हैं। इनका एम्पिरिकल फार्मूला है CnH2n और ON। जो ग्लूकोज का फार्मूला है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला यही है। कार्बन का रेशो 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 1। जैसे कि राइबोज है C5H10O5, जैसे फ्रक्टोज है C6H12O6। जनरली जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो वाइटिश कलर के होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स को भी क्लासिफाई मजीद किया गया है बेस्ड ऑन कार्बन नंबर। अगर 3 कार्बन होंगे किसी मोनोसेक्राइड के तो उसको हम कहेंगे ट्राइओस, जैसा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जैसा कि ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन है। अगर कार्बन 4 हो गए तो हम उसको टेट्रोज कहेंगे, जैसा कि एरिथ्रोज है, जैसा एरिथ्रोलूज है। अगर 5 कार्बन होंगे तो हम उसको कहेंगे पेंटोज, जैसा कि राइबोज है, जैसा कि राइबोलूज है। अगर 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोज कहेंगे, जैसा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। अगर 7 कार्बन होंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्लूकोहेप्टोज, या उसको हेप्टोज बोलेंगे, और ग्लूकोहेप्टोज उसका एग्जाम्पल है। इम्पोर्टेंट मोनोसेट्राइड में सबसे पहले आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है या रेस्पिरेशन हो रही होती है तब यूज होते हैं। राइबोस न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, डीएनए आरएनए और एटीपी में हमें मिलता है राइबोस शुगर। ग्लूकोज फ्रूट में मिलता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, हनी में मिलता है। और जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं उन सब में सब ग्लूकोज यूनिट्स के बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद फ्रक्टोज है, ये सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर है और फ्रूट में भी हमें मिलता है सबसे ज्यादा, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। उसके बाद एल्डो हेक्सोज आइसोमर्स। एल्डो का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन वाला। आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जैसे ग्लूकोज है, जैसे मैनोज है, जैसे गैलेक्टोज है। इन तीनों का फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन इनकी जो है कार्बन एटम्स पे अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो ऐसी ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। कीटो हेक्सोस, कीटो का मतलब होता है जिसके पास कीटोन फंक्शन ग्रुप हो, हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन वाला, जैसे फ्रक्टोज है, जैसे सोर्बोज है, जैसे सीकोज है। ये देखें, ये राइबोज की स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज की रिंग फॉर्म वाली स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज की जो है वो
ब्रांच चैन है या चैन फॉर्म वाली स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें, अब हमने पीछे पढ़ा कि ये मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, यानी इनके जो है कार्बन नंबर सेम होगा। इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। काउंट कर लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पाँच, छः। इसमें भी छः कार्बन, इसमें भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन। लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है, ये दोनों 2 पे डिफरेंट है, ये 4 पे डिफरेंट है, ये भी 4 पे डिफरेंट है। यानी इनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है अराउंड कार्बन नंबर, कार्बन एटम, वो चेंज है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, वो दिखने में डिफरेंट आए, या उनकी 3D इमेज डिफरेंट हो, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आज का लेक्चर यहीं पर था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।